अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इत्तेहाद न्यूज़। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं शकील जो लेकर आया हूं अहम खबरें। आज के हेडलाइंस। यूरोप देश रूस से की खरीदारी बंद करने का ऐलान। श्रीलंका में सिर्फ एक दिन का पेट्रोल का स्टॉक। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर होना चाहिए, राजेश टोपे। मध्य प्रदेश नेमच शहर की मस्जिद में आग लगाई गई। मॉस्को से पता चला है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के बीच एक अहम खबर मिली है कि यूरोप के देश अब आगे चलकर रूस से खनिज तेल की आयात न करने का कदम उठाया है। इसका अमल टप्पे टप्पे से अमल में लिया जाएगा। रूस से तेल न खरीदने का ऐलान यूरोप संघ के सदर उर्सुला वॉन डेर लीन इन्होंने किया है। इस दरमियान यूक्रेन के डोनेस्टक में रूस के किए गए हमले में 21 लोगों की मौत हो गई, जो कारखाने में मुलाजिम बताए जा रहे हैं। रूस के मुल्क के सदर पुतिन का कैंसर का जल्द ही ऑपरेशन होने जा रहा है। इस वजह से पुतिन के गैर हाजिरी में सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पट्टशेव जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। श्रीलंका से रानिल विक्रमसिंघे के कहने के मुताबिक अब श्रीलंका में एक ही दिन के लिए पेट्रोल का स्टॉक बचा हुआ है। पीर के रोज़ यानी कल श्रीलंका के हालात को मद्देनज़र रखते हुए विक्रमसिंघे ने बताया है कि श्रीलंका के मौजूदा हालात बहुत ही ख़राब है और पेट्रोल का स्टॉक सिर्फ एक ही दिन का बचा हुआ है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इंडियन क्रेडिट लाइन के तहत भारत से डीजल के 2 जहाज़ 18 मई और 1 जून को आने हैं। साथ ही साथ 2 ट्रिप पेट्रोल के यानी 18 और 29 मई तक आने के इम्कानात हैं। इस वजह से श्रीलंका में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कमतरती में आसानी हो सकती है, ऐसा विक्रमसिंघे ने बताया है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि श्रीलंका के मौजूदा हालात बद से बदतरीन हैं। यहाँ पर दवाइयों की भी कमी महसूस की जा रही है और साथ ही साथ रोज़मर्रा के चीज़ों की खरीदारी के लिए 75-10 लाख फॉरेन चलन की ज़रूरत महसूस की जा रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 14 लाख सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए उन्हें आखिरी रास्ता यही दिख रहा है कि नई करेंसी छापना ज़रूरी है। अब एक और नया मामला सामने आ रहा है और वह है औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर देना, और इस पर ज़ोरों से बहस फिलहाल शुरू हो गई है। इस दरमियान मुल्क के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे इन्होंने ऐलान किया कि अब से औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाए। इसलिए अब नए मामले को लेकर नई बहस छिड़ जाने के आसार नज़र आ रहे हैं। राजेश टोपे ने कहा है कि नाम बदलकर संभाजी नगर करना महाविकास आघाड़ी के एजेंडा पर नहीं है, ये तो अपने अपने पार्टी के एजेंडे पर होते हैं और मेरे अकेले को अपनी राय रखना सही नहीं है और ये मामला सरकार के एजेंडे पर भी नहीं है और हमारे पार्टी के एजेंडे पर तो है ही नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला और शिवसेना के लोग औरंगाबाद को संभाजी नगर के नाम से पुकारने में खुशी महसूस करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो टोपे ने आगे कहा कि अपने अपने गर्ज शौक़ से लोग औरंगाबाद को संभाजी नगर के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामला सरकार के एजेंडा पर है। इस मामले के अलावा हमारे पास पानी, रास्ते, लाइट और बहुत सारे मामले हैं जिनके तरफ हमें तवज्जो देना है और हमें ये मामलों हल करना है, ऐसा टोपे ने बताया। मध्य प्रदेश में मुस्लिम विरोधी भावनाओं की एक और घटना में मंगलवार के हिंसक भीड़ ने नेमच शहर की एक मस्जिद में आग लगा दी। भीड़ ने शहर के कोर्ट मोहल्ला इलाके में धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की आशंका जताई है। मीडिया रिपोर्टों का दावा है कि मूर्तियों को एक दरगाह की दीवार पर रखा गया था। घटना के बाद नेमच पुलिस ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में भीड़ सड़कों पर हंगामा करती दिख रही है क्योंकि कुछ दंगाइयों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दंगाइयों ने मस्जिद में आग लगाने, मुस्लिम घरों पर पथराव करने में शामिल थे। इस घटना में रंगरेज मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय यूनुस घायल हो गया है। ट्विटर पर साझा किए गए एक अन्य वीडियो में नेमच शहर के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार ने घटना का विवरण साझा किया। दंगा प्रभावित इलाके में मीडिया को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा, इस इलाके के पास एक दरगाह है जहां हनुमान की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिससे दोनों गुटों में विवाद हो गया।
हमने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समूहों को नियंत्रण कक्ष में बुलाया था। कुछ युवकों ने पथराव किया, जिससे कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों को घर के अंदर रहने को कहा गया है। हमारे पास अभी स्टेशन पर पर्याप्त पुलिसकर्मी हैं। एसपी ने आगे कहा, जो कोई भी असामाजिक गतिविधि में लिप्त पाया जाएगा उसकी जांच की जाएगी। देखते रहिए इत्यादि न्यूज़। जज़ाकल्लाह खैर।